अपुत्रः पंचपञ्चाशत् सहस्राणि प्रकारयेत् लिंगानां युतेनैव कन्यका संततिं लभेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। बहुत ही महान कार्यक्रम जो ज्योतिष का एक ऐसा सिद्धांत है जो इन राशियों पे मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न वालों पे लागू होता है। मतलब ये कुल जो 6 लग्न बताए हैं मैंने, जो बोर्ड पे लिखा है, आज इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। और ये कुछ मामले में बड़े ही भाग्यशाली भी साबित हो जाते हैं और कुछ मामलों में इनके जीवन में परेशानी भी देखने को मिल जाती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बताऊंगा कार्यक्रम के अंतिम में, जो आपको यह बताएगा कि पुत्र की प्राप्ति के लिए कितने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, कितने पार्थिव की पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद पुत्री की प्राप्ति के लिए कितने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करते हैं ये मीन लग्न, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न। ये 6 लग्न ऐसे हैं जो एक की समाप्ति होती है और दूसरे का आरंभ होता है। जैसे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मीन लिखा है। मतलब मीन लग्न की जब समाप्ति होगी और उसके बाद कौन सा लग्न आएगा, मेष लग्न आएगा। जब कर्क लग्न की समाप्ति होगी तो उसके बाद कौन सा लग्न आएगा, सिंह लग्न आएगा। जब वृश्चिक लग्न की समाप्ति होगी तो कौन सा लग्न आएगा, धनु लग्न आएगा। बिल्कुल ही क्लियर शब्दों में आपको मैं बताऊं तो मीन लग्न अगर आपकी कुंडली में बना है और 27, 28, 29 इतने लग्न पे, लग्न का मान इतने अंशों का है ना। आधी घटी जिसको कहते हैं, एक घटी का अर्थ होता है 24 मिनट, तो आधी घटी जो होगी वो 12 मिनट की हो जाएगी। मतलब मीन लग्न की जो राशि लग्न में बनी है, अगर वो अंतिम 12 मिनट हो, मतलब जब जातक का जन्म हो रहा हो और मीन लग्न बीतने में मात्र 12 मिनट शेष बचे हों, तो उसे लग्न गंडांत कहते हैं। और वहां से मेष लग्न की शुरुआत होती है। और मेष लग्न की शुरुआत की जो आधी घटी होगी, मतलब 1 अंश, 2 अंश और 3 अंश, इतने अंशों के बीच में अगर जातक का जन्म होगा तो उसे लग्न गंडांत कहते हैं, संधि लग्न कहते हैं। क्लियर है? इसको एक बार फिर से मैं इस पे समझा देता हूं। कर्क लग्न में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है और लग्न का मान 27, 28, 29, मतलब 27 से लेकर के 30 के बीच में है, और वापस अगर वो सिंह लग्न में किसी का जन्म हुआ है और 1 अंश, 2 अंश और 3 अंश का लग्न का मान हो, तो ये लग्न गंडांत कहा जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर किसी जातक का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है 27, 28, 29 और धनु लग्न में हुआ है 1, 2 और 3, इतने अंशों पे अगर आपके लग्न का निर्माण हुआ है तो इसे संधि लग्न कहते हैं, इसे लग्न गंडांत कहते हैं। और इस अंश पे अगर इस लग्न का निर्माण होगा तो ऐसे जातकों को प्रायः मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में, क्योंकि ये बीच का काल हो जाता है, संधि का काल हो जाता है, ये जोड़ हो जाता है। अब सामान्य बात है कि एक रस्सी है और उससे जब आप दूसरी रस्सी को जोड़ रहे हैं तो वहां पे एक गांठ लगाएंगे। तो जब गांठ लग जाएगी तो वो अब जो एनर्जी है वो पहले घूमेगी फिर आगे बढ़ेगी। जैसे एक तार ये हो गया और एक बिजली का तार ये है, तो दोनों में करंट फ्लो तो हो रहा है, पर यहां जो
इस तार में कनेक्शन है वो घूम करके तब इसको प्रभावित कर रही है, तब इसमें उसका फ्लो हो रहा है। तो ये जो लग्न गंडांत होता है ये एक लग्न की समाप्ति और दूसरे लग्न की शुरुआत होती है। इस वजह से उस बीच के काल में जिस भी जातक का जन्म होता है उसे गंडांत लग्न कहा जाता है, उसे लग्न गंडांत कहा जाता है, उसे संधि लग्न कहा जाता है। और ऐसे जातकों के जीवन में प्रायः परिणाम प्राप्त करने में, व्यक्तित्व के निर्धारण में, स्वास्थ्य के लाभ में, आयु के लाभ में, चरित्र के निर्माण में, उसके द्वारा लिए गए निर्णय के निर्माण में, उसके परिस्थिति के निर्माण में, उसके लोगों के सहयोग के मामले में ये कमजोरी बन जाती है। कोई घिसा पिटा नहीं, बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं। अगर लग्न का मान इतने अंश का है और अगर लग्न का मान इतने अंश के बीच है, बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 4 अंश, 5 अंश, 6, 7, 8 और उधर 27 के बीच में है तो बढ़िया है, तब उसे गंडांत नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मेष राशि में किसी जातक का जन्म होता है, मेष लग्न में, लग्न देखना है राशि नहीं, तो अगर मेष लग्न में किसी का जन्म होता है और 4 अंश के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इतने के बीच में हुआ तो वो गंडांत नहीं होगा। तो 3 से पूर्व और 27 के बाद गंडांत कहा जाता है। ये ठीक नहीं माना जाता है, ये परेशानियों का सूचक होता है और ये प्रायः संधि में चले जाने के कारण यहां ग्रहों को बदलते हुए भी देखा जाता है। इस वजह से ग्रह भाव भी बदल देते हैं और कई बार उनका परिणाम डिग्रेडेशन में चला जाता है, कमजोरी में चला जाता है और उसका परिणाम नेगेटिव माना जाता है। अगर आपकी भी कुंडली में लग्न का मान इतने इतने अंशों के बीच है, 1 से लेकर के 2, 2 से लेकर के 3, 27 से लेकर के 28, 28 से 29, 29 से 30, तो इसे गंडांत लग्न कहा जाता है, जिसके प्रायः अशुभ परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं। इसके लिए उसको शिव जी की पूजा, पार्थिव शिवलिंग की पूजा आदि करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा है, भगवान वेदव्यास कहते हैं जो कि जीवित हैं, जिनको अमर होने का वरदान मिला है, वो उन्होंने मृत्यु का वर्ण नहीं किया है। तो वहां पे भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर आपको खाली पुत्री ही हो रही है, पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है, तो योग्य ब्राह्मण को बुला करके, विद्वान ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में 51,000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा, पार्थिव की पूजा करनी चाहिए। 51,000, एक पार्थिव शिवलिंग बना दिया, बाद में पार्थिव बना दिया, 51,000 पार्थिव की पूजा करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरीके से कन्या की प्राप्ति के लिए क्या लिखा है कि कन्या संतान की प्राप्ति के लिए 10,000 पार्थिव की पूजा करनी चाहिए विधिवत। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।